means two tables. One is EMP table. Second table is department DEP. Clear? So we will. Sir, this is a table. We will do the different. So we are going to perform different queries. Okay, on these two tables. First query. In case you want to arrange your data in ascending or in descending order, आपने ये क्लॉज यूज करनी है दैट इज ऑर्डर बाय. सबसे पहले तो देखिए, सपोज आपने सैलरी को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, रिकॉर्ड्स को सॉर्टिंग करनी है बट ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी इन डिसेंडिंग ऑर्डर. तो यू विल यूज सिलेक्ट second query. In case you want to match some pattern like all the names start with G या A, उस समय आपने जो क्लॉज यूज करनी है लाइक, कौन सी यूज करनी है बेटा? लाइक. Select, I am typing here. Select star from star means all the fields from EMP where name like equal to where name like equal to sign नहीं लगाना, in single quotes or double quotes. So name is start with G, so capital G, then percentage. Percentage means any character. ठीक है, कोई भी character उसमें number of characters दिया, not aware about that. तो start इसी होना चाहिए, बाकी character हमें नहीं पता. Like आपके पास पेपर में एक वेरी लाइक होगी, ठीक है, एक ऑर्डर बाय की होगी, सेकंड इज लाइक. ये देखिए बेटा, गौरव एंड गगन, बाकी रिकॉर्ड्स नहीं आए, ठीक है. सिर्फ टू रिकॉर्ड्स, वन इज गगन, सेकंड पर्सन इज गौरव, जो नेम जी से स्टार्ट हो रहे हैं. नोट कर बेटा, नोट डाउन. दिस इज लाइक. नोट कर लिया बेटा हमने. नेक्स्ट क्वेरी, नेक्स्ट क्वेरी बेटा, आपके पास इन पाइथन देयर आर सम ऑपरेटर आपने डिस्कस किए, वन इज इन नॉट इन, ठीक है. पेपर में फॉर एग्जांपल पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि अग्रिम, अमित और सुमित का रिकॉर्ड स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करो. तो आपने क्वेरी डिस्प्ले यूज करनी है वेयर नेम इन, ब्रैकेट के बीच में डिफरेंट नेम्स, ठीक है. फर्स्ट नेम इज अग्रिम, सेकंड वन इज suppose I want to display record of Pawan, and third one is Sumit. So this is all these three records. Clear? इसका जो एक अल्टरनेटिव है, आप इक्वल टू साइन से भी ये कर सकते हो, सामने और ला सकते हो. उस समय क्वेरी बनेगी आपके पास, select name equal to अग्रिम, और ये अल्टरनेटिव है बेटा,
Same result you will get. Opposite of in is not in, means ये नेम नहीं होने चाहिए, ठीक है? तो आप इसके नॉट इन लगाओगे तो आपके पास एक्सेप्ट दीज 3 रिकॉर्ड्स बाकी सारे रिकॉर्ड्स आएंगे. तो आई एम यूजिंग नॉट इन, नॉट इन. तो अमित, गौरव, मानव एंड गगन. नोट डाउन बेटा. Next is join. Join is getting the data from more than one table. Then यहाँ पे दोनों टेबल में कोई ना कोई एक ऐसी फील्ड होनी चाहिए जो कॉमन है. फील्ड नेम नहीं मैं कह रहा, डाटा. तो अगर आपने हमारे पास टेबल है, 2 tables are here. First table is two tables are here. One is EMP. Two tables are here. One is employee. Second table is department. तो आपके पास यहाँ पे आईडी सेकंड टेबल में नहीं है, नेम नहीं है, सैलरी नहीं है, डिपार्टमेंट सेकंड टेबल में है. तो आप यहाँ इस तरीके से डिस्प्ले करना चाहते हो कि ये सारे रिकॉर्ड आए, प्लस सेल डिपार्टमेंट कहाँ पे है, जलंधर. इसके सामने जलंधर आ जाए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के आगे दिल्ली लिखा जाए, परचेज डिपार्टमेंट के आगे अमृतसर. बट इफ वी आर गेटिंग, गो आउटसाइड, क्यों बातें कर रहे हो? अगर हम 2 टेबल्स में से डाटा फेच करेंगे और ज्वाइन यूजली करेंगे, इट मींस इट विल गिव अस कार्टेशियन प्रोडक्ट. दोनों टेबल मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी कॉमा डिपार्टमेंट. ये देखिए बेटा, दिस इज योर कार्टेशियन प्रोडक्ट. ठीक है, मल्टीप्लाई ऑफ 2 टेबल्स. और जो रिजल्टेंट टेबल होगा उसमें फील्ड्स इन फर्स्ट कॉलम प्लस फील्ड्स इन सेकंड कॉलम, और जो रोज होंगी, रिकॉर्ड होंगे, वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे. फर्स्ट टेबल में जितने रिकॉर्ड में मल्टीप्लाई सेकंड टेबल में. क्लियर? अब दिस इज यूजलेस. ठीक है, कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन यहाँ से नहीं मिल रही, तो आपने अगर टेबल फॉर्म में डाटा रिसीव करना है तो वी नीड ज्वाइन. तो ज्वाइन कैसे लगानी है, आपने देखना है दोनों टेबल में जो कॉमन फील्ड्स हैं. ये देखिए बेटा, फर्स्ट टेबल, सेकंड टेबल, कॉमन फील्ड इज डिपार्टमेंट. तो आपने टाइप करना है क्वेरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी कॉमा डीईपी डिपार्टमेंट, वेयर अगर आप लिखोगे डिपार्टमेंट इक्वल टू डिपार्टमेंट, बेटा डिपार्टमेंट दोनों टेबल में है, डिपार्टमेंट फील्ड इन बोथ टेबल, तो इट विल जनरेट एरर. रीजन इज वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि ये डिपार्टमेंट फील्ड कौन से टेबल की है. इफ द फील्ड्स आर सेम, फील्ड नेम आर सेम, तो आपने क्या करना है, फील्ड्स के आगे टेबल नेम लिखना है. ईएमपी डॉट here is DEP dot, now in a tabular form. क्योंकि आपने इक्वल टू साइन यूज किया है, दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट. क्लियर? इसकी एक ड्रॉबैक है कि जो कॉलम्स है वो रिपीट हो रहे हैं, डिपार्टमेंट हियर, डिपार्टमेंट हियर. क्लियर? वी यूज इक्वल टू साइन, सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इक्विवेलेंट. क्लियर? पेपर में ज्वाइन का क्वेश्चन
Allied name means user defined name given to any particular paper. तो यहाँ पे इसी क्वेरी को मैं थोड़ा और चेंज कर रहा हूँ. मैं अगर यहाँ पे लिखता एम्प्लॉय स्पेस ई, इसका मतलब मैं एम्प्लॉय को किस नेम से रेफर कर रहा हूँ, ई से, और डिपार्टमेंट को मैं किससे रेफर कर रहा हूँ, टी से. अलाइस नेम है, ठीक है, another name given by user. तो आप यहाँ पे ई यूज कर सकते हो और यहाँ पे डी यूज कर सकते हो. क्लियर? यू विल गेट सेम रिजल्ट. पेपर में आ सकते हैं ऐसे पेपर, आए भी हुए लास्ट ईयर में. एनी डाउट हियर? अब है एक पेपर में क्वेश्चन आए, इसमें रिविजन टेस्ट में भी था. देयर आर सम कैलकुलेशंस. फॉर एग्जांपल we want to find out the income tax. Clear? तो income tax is on salary. तो अगर कोई फील्ड अगर आपके पास टेबल में नहीं है, उसके ऊपर आपने कोई कैलकुलेशन करनी है, तो हमें बड़े डिफरेंस से आंसर दिए थे पेपर में. तो कैलकुलेशन के लिए मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ. सपोज आई वांट टू फाइंड आउट इनकम टैक्स. क्लियर? तो सिलेक्ट, I want to display name of the employee name, then I want to display salary, then I want to display income tax. Income tax यहाँ पे फील्ड नहीं है. Clear? तो what I will do, salary into 10 divided by 100 from EMP. Any type of calculations if you want to perform, you will do like this. So this is your calculation. Clear? पर कैलकुलेशन में ये क्या हुआ, यहाँ पे ऊपर की तरफ कॉलम का नेम एज इट इज कैलकुलेशन ही हो गई. इफ यू वांट टू रीनेम दिस कॉलम, ठीक है, तो कैसे आप करोगे, सिलेक्ट नेम कॉमा सैलरी इनटू 10 डिवाइड बाय 100 एज आईटी इनकम टैक्स. आईटी लिखना आपने ऐसे, कोई भी वर्ड लिख सकते हो, ठीक है. Now here column name caption is changed. Is it clear? Next जो आपके पास ये देखो बेटा सर. Now natural divide. Natural divide, there are two conditions. Two conditions कौन सी हैं? एक तो डिवाइड के लिए हमें पता है कि गवर्नमेंट डाटा कॉमन होना चाहिए, वो तो इक्विटी डिवाइड में भी होता है, नेचुरल डिवाइड में भी होना चाहिए. बट इन नेचुरल डिवाइड one thing is required, column names. फर्स्ट कॉलम में डीईपीटी है, डिपार्टमेंट. सेकंड टेबल में भी डिपार्टमेंट होना चाहिए, तो हमने वहां पे डिपार्टमेंट नेम लिख दिया या डिपार्टमेंट और वर्ड लिख दिया, तो वहां पे नेचुरल ज्वाइन लगाना कैसे है. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी फर्स्ट टेबल. ये देखो बेटा फर्स्ट टेबल, नेचुरल ज्वाइन सेकंड टेबल. अब ये देखो बेटा डिपार्टमेंट रिपीट नहीं कर रहा. फर्स्ट टेबल में जब हमने लगाया था इन प्लेस ऑफ नेचुरल ज्वाइन इक्वी ज्वाइन लगाया था, तो डिपार्टमेंट फील्ड दो बार रिपीट हुई थी क्योंकि वो दोनों टेबल में. बट इन दिस केस डिपार्टमेंट फील्ड इज नॉट रिपीटेड हियर, ओनली सिंगल टाइम. दोनों की आउटपुट दिखा रहा हूं बेटा, ये देखो हियर डिपार्टमेंट टू टाइम्स, बट इन दिस केस automatically
इट कंसिडर कि ये नेचुरल ज्वाइन है, तो सेम यूनियन इक्वल। क्लियर? दिस इज योर नेचुरल ज्वाइन। राइट डाउन द बेटा योर वेरी your practical is will be immediately after your three course. CPSC already sent the examiner date to all the schools. Yes, so this is the date from the examiner. Yes, you may write down. So, according to CPSC, second March practical should be. It depends on the school this time in your life, but it is all the type of information. It is sorry. तो इसमें कोई डाउट है आपको बेटा? यस, एनी डाउट इन दिस? अब इसके बाद एक क्वेश्चन पेपर में भी आ सकता है, प्रैक्टिकल में भी आ सकता है। व्हाट इज, ठीक है, मैं यहाँ पे एक so I am going to discuss one concept that is called view. Yes, any student, what is view beta? Beta, it is a virtual table. Reason is आपने देखा कि जब हमने पाइथन की क्वेरी, पाइथन का कनेक्टिविटी का प्रोग्राम लिखा था, तो हमने क्वेरी में क्रिएट टेबल की कमांड लिखी थी या सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएनटी टेबल में। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब ये कोडिंग क्लोज हुई तो सारे ऑर्गेनाइजेशन में सभी एम्प्लॉइज को पता लग गया कि इस टेबल में डाटा है, टेबल में क्या है, ईएनटी। अब इस टेबल में जिसको भी इस टेबल का नेम पता है वो इजीली डाटा को एक्सेस कर सकता है। सपोज आप चाहते हो कि एक एग्जांपल लेते हैं बैंक की, बैंक में जो कस्टमर नेम होते हैं उनके साथ बैंक उनका ऑनलाइन बैंकिंग का यूजर आईडी पासवर्ड भी तो होगा टेबल में। जब आप पासवर्ड फिल करते हो, यूजर आईडी फिल करते हो, तो अगर आपका यूजर आईडी पासवर्ड रॉन्ग होता है तो आप लॉगिन नहीं कर सकते। तो वो सारा का सारा डाटा कहाँ भी पड़ा हुआ है, टेबल्स में। तो जो क्वेरी सेंड करती है तो उसके साथ मैचिंग होती है। अगर वो यूजर आईडी और पासवर्ड मैच कर गए तो आप लॉगिन कर सकते हैं। इसका मतलब जब आप किसी भी बैंक में जाओगे, वहाँ जो एम्प्लॉइज बैठे हुए हैं, अगर वो आपका यूजर आईडी और पासवर्ड सर्च करने की कोशिश करेंगे तो विजिबल नहीं होगा। इसका मतलब कुछ ऐसी प्रोटेक्शंस लगी हुई हैं जो कुछ फील्ड्स, कुछ कॉलम्स को हाइड कर रही है। ठीक है, तो अगर वो आप उनको बोलोगे ना जिसका पासवर्ड ऑनलाइन आप जो पे है ऑनलाइन का जो कस्टमर केयर है उसको बताओ कि हम अवेयर ऑफ एटीएम कार्ड के पिन के बारे में भी बैंक को ब्रांच को बताओ। ठीक है, इसका मतलब उन्होंने कुछ फील्ड्स को हाइड कर लिया। इस कैन बी डन ऑन ठीक है, तो हम एक व्यू करते हैं यहाँ पे। व्यू मींस वर्चुअल टेबल। इट मींस actually that is not a table but that is getting the data from another table। एक एक्चुअल टेबल में से डाटा फेच कर रहा है। ठीक है, ये देखो व्यू कैसे क्रिएट करते हैं। अब मेरे पास टेबल कौन सा है बेटा? फॉर 2 मिनट्स बेटा वेट कर, देख लो इधर। मेरे पास है आईडी, नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग। क्लियर? अब मुझे बताओ कि जो जलंधर के एम्प्लॉइज हैं उन्होंने दिल्ली के एम्प्लॉइज या फिर चंडीगढ़ के एम्प्लॉइज से क्या है। ठीक है, तो मैं एक यहाँ पे एक व्यू क्रिएट करने जा रहा हूँ। उस व्यू में सिर्फ जलंधर में कौन सा, सिर्फ आपके पास डिपार्टमेंट है सेल डिपार्टमेंट। ठीक है, जलंधर में सिर्फ सेल डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज है। तो इनमें जलंधर के व्यू में सिर्फ जलंधर के एम्प्लॉइज विजिबल होंगे, बाकी एम्प्लॉइज विजिबल ही नहीं होंगे। क्लियर? व्यू कैसे क्रिएट करूंगा देखो सर। क्रिएट, अभी देख लो आपने ये कहा था कि एक बार बता दो, क्रिएट व्यू। तो इन प्लेस ऑफ टेबल the word will be
view. View is, I am using here EMPJAL. Employee name, the name, any name, as select. Okay बेटा, I want to give the right on all the fields. मैंने सारी फील्ड लेनी है, ठीक है? तो I am using star from. अब आपने टेबल कौन सा बनाया था पहले? Your table is EMP. But you set one condition where department equal to sales, क्योंकि सेल डिपार्टमेंट जलंधर में है, ठीक है? अब अगर मैं सेमीकोलन प्रेस आफ्टर सेमीकोलन आई प्रेस एंटर की, क्वेरी क्रिएट हो गई, व्यू क्रिएट हो गई. इफ आई टाइप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPJAL, ये देखिए बेटा, सिर्फ सेल डिपार्टमेंट का रहता है. अब किसी को ये पता नहीं है ये व्यू है कौन सी है. आपने तो व्यू क्रिएट कर दी, जो एम्प्लॉय है वो क्या करेगा? स्टार्ट फ्रॉम EMPJAL. आपने ये बताया ओरिजिनल टेबल कौन सा है? EMP. एम्प्लॉयज के लिए टेबल का नेम क्या है? EMP. And he or she is getting the data जो हमको किस टाइप की डाटा में उसको राइट करेगा. हमें क्या राइट करेगा? ठीक है? अब सपोज एक मैं व्यू क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें मैं सैलरी को हाइड कर रहा हूँ. इस प्राइस को पता नहीं होना चाहिए, उसकी किसी को पता नहीं होना चाहिए कि सैलरी कितनी है. सिर्फ एडमिन को पता है, जो हेड ऑफिस को पता होगा. मैं यहाँ पे कौन सी फील्ड को हाइड कर रहा हूँ? सैलरी. क्लियर? ये देखो, सेकंड व्यू क्रिएट करने जा रहा हूँ. क्रिएट व्यू EMP, वो मैंने व्यू का नेम दे दिया EMP डिटेल एस. ओके बेटा, अब मैंने सारे कॉलम नहीं डिस्प्ले करने. आई वांट कि यहाँ पे आईडी डिस्प्ले हो, ठीक है? नेम डिस्प्ले हो जाए. आई डोंट वांट टू गिव द राइट ऑन सैलरी, ठीक है? आई वांट टू डिस्प्ले डिपार्टमेंट एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी मैंने डिस्प्ले नहीं करनी, ठीक है? कहाँ? और ये मैंने लगा दिया सेमीकोलन. इसका मतलब ये हुआ जो मैं व्यू क्रिएट करने जा रहा हूँ उसमें सारे रिकॉर्ड्स आएंगे, बट कॉलम्स आर हिडन. कौन कौन से कॉलम्स हैं? वन इज सैलरी, सेकंड इज डेट ऑफ ज्वाइनिंग. मैंने कॉलम्स को सिर्फ हाइड कर दिया, ठीक है? आई प्रेस एंटर की, डिपार्टमेंट की जगह स्पेलिंग यहाँ पे DEPT है, डिपार्टमेंट. ये देखो बेटा, क्रिएट हो गया. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP डिटेल. अब मैं रो और कॉलम दोनों को ऐड कर सकता हूँ. कैसे करूंगा? ये देखिए बेटा, मैं यहाँ पे EMP1 बना रहा हूँ, EMP डिटेल 1. ये देखो बेटा, कंडीशन लगा दी वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू सेल. इस क्वेरी का मतलब क्या बना? प्लीज डिस्कस. एक अच्छा टेबल बन गया जिसमें आईडी, नेम और डिपार्टमेंट ही आएंगे, पर इनके आएंगे सिर्फ सेल डिपार्टमेंट.
Any other query from your side, बेटा? ज्वाइन हो गया, पेपर में ज्वाइन का होगा, ऑर्डर बाय, लाइक हो गई, इन नॉट इन, बेटा इन केस अभी तो बेटा व्यू क्रिएट क्लियर है, in case you want to change the data, ठीक है, तो जब डाटा चेंज करना है तो आपने अपडेट कर लिया, ठीक है, suppose you want to increase the salary of all the employees by 2000, ठीक है, so your query will be update EMP set is a keyword, ठीक है, set salary equal to salary plus 2000, if you will not set any condition, in that case salary of all the employees will be increased by 2000, पर अगर आपने लिख दिया डिपार्टमेंट इक्वल टू सेल, तो सिर्फ सेल डिपार्टमेंट की employees की वैल्यू फिक्स हो जाएगा. यूज सेमीकोलन, select star from EMP, ये देखिए बेटा 47,000 to 49,000 सैलरी, देखो बेटा कंपेयर कर लो, 2000 इंक्रीज, the question is add one more field in this table, ठीक है, सपोज यहाँ पे हमने फील्ड इंसर्ट करनी है, सपोज बोनस हमें एक यहाँ बोनस हमने ऐड करना है, ठीक है, तो कैसे करोगे आप, alter table table name is EMP. Now the keyword is add, ठीक है, add, your column name is bonus, and then give the data type, so it is in semicolon, but problem is that here bonus is null. Null is a keyword that represents there is no any value in this set, ठीक है, this is a legal value, means no any value, zero भी नहीं है, space भी नहीं है. तो अगर आपने इसका डाटा चेंज करना है तो you will have to use update, ठीक है, अपडेट वेरिएबल से आप चेंज कर सकते हैं. सपोज आपने सेल डिपार्टमेंट का बोनस 3000 करना है, ठीक है, देन अपडेट EMP set bonus equal to 2000 where department equal to sale, ये देखिए. Now abhi tell me, I want to display all the records where bonus is not defined. क्या क्वेरी क्या बनेगी, जहाँ में बोनस नहीं है, जिसका ये बोनस नहीं है, ये जो रिकॉर्ड जिसमें बोनस नहीं है वो डिस्प्ले उसकी, ठीक है, वेरी गुड. ऐसे आप एग्जाम के आगे भी आंसर दोगे. ये देखो मैं बता रही है, देखो आपने क्या कहा, वेयर
बोनस इक्वल टू ये लो बेटा, अभी आंसर दो, गलत है। बेटा कीवर्ड इज नोट ऑन, नॉट इज इज लगाओगे इक्वल टू साइन लगाओगे नल के साथ वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो उसको बन जाएगा, उसका मतलब क्या बन जाएगा, ना यूज करना है इस लगाना है। अगर दो होता तो इक्वल टू और वाला नहीं हो, इक्वल टू करना ही पड़ेगा, is it clear? Are we clear? नहीं है next is okay, यहाँ पे हम एक कमांड कर रहे हैं ग्रुप बाय, पेपर में ग्रुप बाय की एक कमांड आएगी, क्वेरी एक आएगी। देखो यहाँ पे मेरे पास सक्षम देख लो इधर ईएमपी टेबल में अगर मैं चाहता हूँ कि फाइंड आउट करना चाहता हूँ एवरेज सैलरी, तो आई विल यूज एवरेज फंक्शन, बट प्रॉब्लम इज दैट एवरेज फंक्शन में सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा। पर अगर मैं चाहता हूँ सेल डिपार्टमेंट में, देन प्रोडक्शन, देन सेकंड डिपार्टमेंट है मार्केटिंग, ठीक है, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सभी की एवरेज है। तो सैलरी तो हमारे पास एवरेज लगाएंगे या सम लगाएंगे तो वो सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा। तो वर्चुअली यू आर गोइंग टू डिवाइड योर टेबल इनटू स्मॉल सेगमेंट बाय ग्रुप बाय। ये देख लो बेटा इधर, सिलेक्ट डिपार्टमेंट कॉमा सम ऑफ, बेटा देख बैठ जाओ एक मिनट, देख लो इधर, सम ऑफ सैलरी फ्रॉम EMP group by department. इसे group by class लेकिन आएंगे